गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। संगत जी, जिंदगी में कहते हैं ना, जब मैसेजेस आते हैं तो वो मैसेजेस आपके लिए ही होते हैं, और ये हम हमेशा तब समझते हैं जब चीजें हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो भक्ति के अंदर जो सुधार होना चाहिए ना, वो हमें वहां पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि हम उस मैसेज को उस वक्त परवान करते हैं कि नहीं करते हैं वो हमें नहीं पता, हमेशा डाउटफुल रहते हैं। लेकिन जब वो चीज सच्चे में वो चमत्कार हो जाता है तो हमें फिर वो मैसेजेस याद आते हैं, फिर हमें वो चीजें दोबारा से रील बैक चलती है ब्रेन में, और उसके बाद हम फिर शुक्राने की भावना ले आते हैं और अपनी संगत शेयर कर देते हैं। मैं भी वो निकम्मी बच्ची आपके सामने वो संगत शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम से 2 सालों से संगतें मैं सुन रही हूँ। मैं बहुत टाइम इसलिए बोल रही हूँ कि पता नहीं कब से जुड़ी हूँ, लेकिन 2 साल ऐसे हैं जो मैं सटीक बोल सकती हूँ कि ये गुरु जी के साथ ही बिताए हुए हैं और आप संगत के साथ बिताए हुए हैं। लेकिन ये जो सदगुरु के मैसेजेस हैं, जो इनकी टेलोपैथी है, पता नहीं कितने सालों से चल रही है। तो बहुत सालों से मैसेजेस आते हैं पर हम उसको नजरअंदाज करते हैं। सो रिसेंटली फ्रॉम लास्ट ईयर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तुझे घर ब्रश किया, तुझे गाड़ी ब्रश करी, तेरे अकाउंट में बहुत बड़ा धन आने वाला है। और संगत जी, जब आप कहते हो ना, हाय ये कैसे, ये तो हो नहीं सकता, यू जस्ट लाइक नॉर्मल बंदे हैं हम, कोई अमीर तो है नहीं जहाँ पे हाँ जी घर बार बनेगा या गाड़ी बनेगी। आप हर एक पैसे को, हर एक पैनी को आप चुन चुन के बड़ा संभाल के चलाते हैं कि कल का खर्चा कैसे चलेगा, इसलिए आज के खर्चे को हम कंट्रोल करते हैं। तो गाड़ी के मैसेजेस आ रहे थे संगत जी मेरे पास, और जो मेरे पास गाड़ी थी वो मैंने पहले लीज पे उठाई थी, फिर मैंने 3 सालों के बाद उसको फाइनेंस कर लिया था और उसको गाड़ी को मैंने पेड ऑफ कर दिया था। तो जो गाड़ी मेरे पास थी मैं 8 सालों से चला रही थी, और उसके अंदर कोई इश्यू नहीं था आज तक, कोई मुझे डैमेजेस नहीं हुए, कोई एक्सीडेंट में मैं इन्वॉल्व नहीं हुई, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। वो गाड़ी में वो सब फीचर्स थे जो कोई लग्जरी गाड़ी में भी होते हैं। तो मुझे कोई वो भी नहीं था कि कोई ऐसा इश्यू है मेरी गाड़ी का, या पैसा, या गाड़ी चेंज करानी है, कि मेरे अंदर वो भावना हो कि मुझे गाड़ी चेंज करनी है, वो नहीं थी। क्योंकि आई वाज सुपर हैप्पी एंड सुपर सेटिस्फाइड, जो निरंकार ने बख्शा है बहुत अच्छा है। और ये जब मैसेजेस आ रहे थे तो उससे पहले ब्लैक मैजिक के मैसेज एवरी डे संगत जी मैं सुन रही थी, और कुछ ऐसे मैसेजेस थे जो पिछले 2 साल के पुराने मैसेजेस गुरुजी मुझे सेम संगत रिपीट कर रहे थे। और फनी इनफ कि जब भी मैं वो संगत में सुन रही थी पुरानी, मुझे हर एक चीज याद थी कि ये महापुरुष, ये संगत अभी क्या क्या बोलने वाली है। तो वो होने के बाद भी मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी आप इतने पुरानी संगत आप कैसे लेके आ रहे हो, कैसे मुझे दे रहे हो। तो जब भी मैं YouTube ओपन करती हूँ, जो भी पहली संगत आती है मैं वो सुनती हूँ। आई डोंट स्क्रॉल इट, आई डोंट लुक फॉर इट, जो पहली संगत आती है मैं वो सुनती हूँ। तो सोनू जी के तो मैसेजेस व्हाट्सएप पे आ ही जाते हैं तो हम उनको सुनते हैं, लेकिन समटाइम वो जो व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं वो आपके यूट्यूब पे भी सेम टाइम पे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उसको रेगुलर सुनते हो, वो 3 बजे की संगत, 7 बजे की संगत, रोज वो चीज यूट्यूब पे वैसी दिखा देती है। लेकिन somehow from last 2-3 weeks मुझे वो संगति नहीं दिख रही थी, मुझे वो संगति दिख रही थी 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, और सोनू जी की संगतें हैं जो मैं सुन रही थी, सोनू जी के जो पुराने उन्होंने हमारे साथ शेयर करे हैं। तो इट वॉज लिटिल वियर्ड फॉर मी कि हाउ द पैटर्न चेंज। जब पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, एवरी डे का चल रहा था, तो वो एवरी डे का तो खत्म हो गया, हाउ थिंग्स चेंज्ड। तो ये गुरु जी की महिमा है।
और उसके अंदर मुझे ब्लैक मैजिक, इतने ब्लैक मैजिक कि आपको मैं क्या बताऊं संगत जी। और उस टाइम पे जब ये बातें मैं सुन रही थी, आई वॉज फीलिंग वेरी एंजाइटी एवरी नाइट। कुछ ऐसा नहीं था कि कोई मुझे दिमाग में प्रॉब्लम है या घर में प्रॉब्लम है या ऑफिस में प्रॉब्लम है, नथिंग वॉज गोइंग ऑन। इट वॉज जस्ट लाइक दैट एंजाइटी जो अंदर आपके शरीर में चल रही होती है, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि मुझे बॉदर क्यों कर रही है। तो फिर मैंने सोचा शायद मैं रोज प्रॉपर नहीं सो पा रही हूँ, शायद मुझे नींद थोड़ी ज्यादा लेनी चाहिए, शायद उसकी वजह से शरीर में इश्यू आ रहे हैं। एनीवेज, तो कुछ ना कुछ मुझे फील हो रहा था। समटाइम जब आप ब्लैक मैजिक की संगतें सुनते हो तो आप डाउट करते हो एवरी सिंगल मोमेंट की कि इस वर्ड की ये भी ब्लैक मैजिक है, इसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो आपका सोच ही वैसा चेंज हो जाता है। और फिर शुक्राने का भाव आता है कि थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे बताया और आप पता नहीं क्या क्या ब्लैक मैजिक हटा रहे हो। तो गाड़ी के मैसेज पे मैं वापस आती हूँ कि मुझे ऐसे करके गाड़ी के मैसेजेस आने शुरू हो गए। अब मैं वॉलंटियर भी करती हूँ कहीं पर, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं वॉलंटियर भी करती हूँ। तो लाइफ इज काइंड ऑफ अ बिजी एज अ ह्यूमन, जहाँ पे आपके पास समटाइम्स वो मोमेंट नहीं होती कि आप घर आके आराम से रिलैक्स करो, चाय पियो, टीवी देखो। वो वाला मोमेंट मेरी लाइफ में बहुत कम है और उसका कोई मुझे दुख नहीं है। इसका शुक्राना है कि थैंक यू, आप सेवा करवाते जाओ जितनी करवा सकते हो। तो मैं अपने वॉलंटियर की जॉब जो मैं करती हूँ उसके अंदर मैंने अपनी वर्दी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और मैं गाड़ी से जाने लगी जहाँ पे मैं जाती हूँ। और घर से मैं निकल के स्टॉप साइन पे खड़ी थी और स्टॉप साइन पे यहाँ जब आप कनाडा या यूएस में होते हो तो स्टॉप साइन से जो भी राइट टर्न करता है उसका फर्स्ट राइट होता है और जो भी लेफ्ट टर्न करता है वो उसका लिए यील्ड होता है। मतलब उसको देख के करना पड़ता है सारा, आगे पीछे कौन सा ट्रैफिक चल रहा है और उसको फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस देनी पड़ती है जिनका फर्स्ट राइट है। तो मैं स्टॉप साइन से राइट कर रही थी और आगे भी एक गाड़ी खड़ी थी जिसका लेफ्ट था। तो मैंने अपना राइट किया जैसे ही मौका मिला और उसने भी सेम टाइम पर लेफ्ट किया और लेफ्ट उसका वाइड हो गया या मेरा वाइड हो गया और उसने मेरी गाड़ी में मार दिया। तो सीधा उन्होंने टायर के अंदर मारा और टायर की पंचर होने की वजह से पूरा जो मेरा ड्राइवर साइड था वो पूरा गाड़ी उसके अंदर लगी। तो उसी वक्त गाड़ी जो थी वो चलने के लायक नहीं थी। तो आई ब्रिंग इट टुवर्ड्स द एज जहाँ पे बाकी ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट अवे मैं बाहर निकली और मैं बिल्कुल परफेक्ट हालत में थी, कुछ मुझे खरोच नहीं आई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। दिमाग में बस यही था कि इज इट अदर पैसेंजर इज ओके और नॉट। तो मैं दूसरी गाड़ी में गई तो दूर से ऐसा लग रहा था कि उस पैसेंजर ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तो अंदर ही मुझे बहुत ज्यादा धक 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 शुरू हो गई कि अगर मेरी गलती है तो ये पुलिस वाली है, इसने तो मेरे को बोलना ही नहीं है कि मेरी उसकी गलती है, उसने तो सब कुछ मेरे पे डाल देना है। तो अभी उस वो सोचते सोचते मैं वहां पे गई। वो बहुत लंबी 5'7" हाइट और मैं जब गई तो मैंने बड़े पास से उसकी यूनिफॉर्म देखी तो वो यूनिफॉर्म पुलिस की नहीं थी, वो थी फायर ब्रिगेडियर्स की जो फायर करते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे ईज अप हुआ कि चलो एटलीस्ट पुलिस वाली नहीं है। तो फिर मैंने उससे पूछा आर यू ओके, शी आस्क्ड मी इफ आई एम ओके। एंड यहाँ पे प्रोसीजर बाहर आउट ऑफ इंडिया ऐसा होता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो आपको फॉलो करना पड़ता है प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ लड़ाई के आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। प्रोसेस में ये होता है कि आप दोनों लाइसेंस एक्सचेंज करते हो, आप एक दूसरे के फोन नंबर लेते हो, जो आपका ऑनर ऑफ ऑनरशिप होती है वो आप एक दूसरे को एक्सचेंज करते हो और आप इंश्योरेंस के थ्रू करते हो। तो मेरे लिए तो संगत जी कभी मैं जिंदगी में मैं एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं हुई यहाँ पर। तो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था सब कुछ। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है, आप अपने हस्बैंड को फोन करते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट डे मेरा हस्बैंड जो था वो फ्लाई करके यूएस जा रहे थे एंड उस टाइम पे वो एयरपोर्ट पे थे और एयरपोर्ट पे अभी वो लाउंज में बैठे हुए थे। अभी उनकी फ्लाइट लेने में आधा घंटा और आई थिंक 45 मिनट्स थे। तो अब उनकी बारे में भी आप सोचिए कि एक हस्बैंड को फोन आए वाइफ से कि मैं एक्सीडेंट में हो गई हूँ, ये है, गाड़ी चलने के लायक नहीं है। तो कितनी एंजाइटी एक हस्बैंड को होगी कि वो वहां होने के बावजूद भी वो उसके मेरे पास नहीं पहुंच सकते।
तो ऑफ कोर्स पहले सुनने में यही आता है कि गाड़ी तुमने ठोकी, उसने ठोकी, तो ही इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट एंड इट हैपेंड सो फास्ट। आई कुडंट फिगर किसका गलती हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए मैं अपनी गाड़ी ठीक चला रही थी। एंड फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो दूसरी लड़की है उसके साथ आपने एक्सचेंज तो कर लिया, लेकिन नाउ यू हैव टू कॉल पुलिस, क्योंकि ये पुलिस केस है और आपको पुलिस को बुला के यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। तो जैसे ही वो लड़की ने पुलिस की आवाज ऐसे मैसेज सुना मेरे हस्बैंड का, क्योंकि ही वाज ऑन स्पीकर फोन, क्योंकि आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो वो लड़की ने मुझे राइट अवे बोला कि यू डोंट हैव टू कॉल पुलिस, हम ऐसी सेटलमेंट कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा तीसरा एक्सीडेंट है जो दूसरी लड़की थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हिंदी में बात करी ताकि वो गोरी थी। तो मेरा हस्बैंड कहता है कि इसका तीसरा एक्सीडेंट है, ये कोशिश करेगी कि आप पुलिस के पास ना जाओ, क्योंकि उसको इंश्योरेंस बहुत पे करनी पड़ेगी। इसीलिए चाहे तुम्हारी गलती है चाहे उसकी है, उसके लिए तो दोनों वे में ही वो उसकी इंश्योरेंस खराब है, उसकी इंश्योरेंस बहुत बढ़ेगी। तो वो कहते नहीं, आप पुलिस को कॉल करो एंड फुल फॉलो करो प्रोटोकॉल। तो फिर हमने पुलिस को फोन किया एंड पुलिस ने बोला अच्छा कोई एयर बैग फटा है, कोई कि इंजर्ड हुआ है। तो हमने कहा नहीं, हम दोनों ठीक हैं, कोई एयर बैग नहीं फटा, कुछ गाड़ी में ऐसा नहीं है। मेरी गाड़ी जो है वो ड्राइवेबल नहीं है, वो जो दूसरी गाड़ी के साथ कोलिजन हुआ है वो गाड़ी ड्राइवेबल है उसका फ्रंट भी थोड़ा बम्पर पे लगी है, लेकिन उसकी गाड़ी जो है वो ड्राइवेबल है। तो पुलिस कहती कि नहीं, आप ऐसे करो, आप कोलिजन स्पॉट जहाँ पे गाड़ी को छोड़ना होता है वहां पे छोड़ दो, हमें आने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेपर वर्क एक्सचेंज करो एंड देन यू मूव। तो हमने वो किया एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी ड्राइवेबल नहीं थी, तो मुझे टो कंपनी से टो करानी पड़ी। एंड वो लड़की चली गई और मैं भी अपने टो के साथ अपनी गाड़ी को लेके चली गई। तो कोलिजन स्पॉट जो था, जहाँ पे जब ड्राइव का एक्सीडेंट हो जाता है, उनका स्पॉट होता है जहाँ पे आपको गाड़ी छोड़नी होती है, और अनफॉर्चुनेटली वो 8 बजे वो बंद हो जाता है। और उस टाइम पे जब हमारा एक्सीडेंट हुआ 7 बजे बजे थे, और बाय द टाइम टो आया, टो कंपनी आई, 8 तो वहीं बज गए थे जहां पर एक्सीडेंट स्पॉट पे। तो वो कोलिजन स्पॉट पे हम जा नहीं पाए, और उसकी बजाय फिर मैं वहां लेके गई जहाँ पे टो कंपनी का खुद का यार्ड होता है। तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि कल फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को जब फोन करोगे वो अपने आप टो कर देंगे, क्योंकि हम प्रीमियम भरते हैं, वो अपने आप सब कुछ अरेंज करेंगे। तो ठीक है। तो नेक्स्ट डे आपको पता ही है, जब आप ऐसे एक्सीडेंट में होते हो आपको कितना कुछ फोन कॉल्स, ये क्या वो क्या। सो ऑल दैट एक्सपीरियंस वाज न्यू फॉर मी, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक चला। अब दिमाग की सोच देखिए, मैं वो मैसेजेस गुरुजी के भूल चुकी थी, नई गाड़ी के और वटएवर। अब मेरी गाड़ी जो बेचारी बिल्कुल चल ही नहीं सकती। नाउ आई एम लाइक आई डोंट हैव कार, माय हस्बैंड नॉट होम, माय पेरेंट्स वर नॉट होम, दे वर आल्सो गॉन समवेयर, बाय माई सेल्फ डीलिंग विद ऑल दिस। तो इंश्योरेंस कंपनी से नेक्स्ट डे बात हुई, मुझे रेंटल कार भी मिल गई। जो जब आप रेंटल लेते हो तो आपको अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, अरे इस वक्त मैं इसको मार दूं, और अब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता चलाने के लिए, बिकॉज यू जस्ट गॉट एन एक्सीडेंट। एंड उसके बाद आपके पास कुछ चारा भी नहीं है ड्राइव करने का, क्योंकि देयर इज नो वन एट होम जो आपको राइड दे सके। उबर आपकी इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है यहाँ पे बैक टू बैक, सो यू हैव नो चॉइस बट टू ड्राइव। इतना कुछ होने के बाद भी आपको ड्राइव करना पड़ेगा, कि कल अगेन आपको काम पे जाना है। वो अगेन वो जो मखोटा हमारा जो होता है काम का, वो हमें डालना होता है। एनीवेज, मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट संगत जी, बहुत एक दो महीने के बाद गाड़ी जो है वो जहाँ पे रिपेयर करते हैं वहां तक वो पहुंची, बहुत डिले के बाद। और जब पहुंची तो 2 दिन में फोन आया, आपकी गाड़ी तो जी राइट ऑफ है। तो अब जब राइट ऑफ सुना तो बहुत डर लगा, मेरे हस्बैंड को भी बड़ा शॉक लगा कि जिस हिसाब से मैंने उनको पिक्चर्स भेजी थी, वीडियो भेजी थी, और गाड़ी की सिचुएशन जो थी, इट डिड नॉट लुक लाइक कोई एयर बैग नहीं फटा, वो राइट ऑफ कैसे हो सकती है। और जो दूसरी गाड़ी जो थी उसके अंदर तो सिर्फ बम्पर टूटा था, मेरी गाड़ी का टायर फटा था, बट समहाउ इट वाज राइट ऑफ। तो इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आता है कि आपकी गाड़ी जो है वो 2019 मॉडल था, तो आपकी अब जो है वो 100,000 किलोमीटर के हिसाब से ये जगह पे कोई कोई बेच रहा है, अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो, और इसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी।
तो मेरी जो गाड़ी थी वो 90,000 भी नहीं चली थी। आई डोंट ड्राइव दैट मच। तो वो जो एक्स्ट्रा 10,000 जो आपके माइलेज होते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको भी पे करती है। सो कट कटा के संगत जी, अगर मैं अपनी गाड़ी सोच के भी कि हाँ जी गुरुजी ने बोला नई गाड़ी लेनी है, अगर मैं बेच के मैं नई गाड़ी लेती तो मुझे शायद इस गाड़ी के 15,000 भी नहीं मिलते, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी है। $15,000 की बात कर रहे हैं संगत जी, वो भी नहीं मिलते। और उसके बाद सॉरी संगत जी, वो मिस हो गया बीच में। एनीवेज, तो अगर मैं वो गाड़ी बेचती तो 15,000 भी नहीं मिलते, और इंश्योरेंस कंपनी मुझे फर्स्ट प्लेस पे 21,000 ऑफर कर रही थी। और उसके बाद क्योंकि माइलेज इतनी नहीं थी, उसके भी हमें पैसे मिले। फिर हमारे टायर भी नहीं थे, उसके भी हमें पैसे मिले। तो गुरुजी ने $25,000 उस गाड़ी के हमें दिलाए। और जो कहीं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ पैसा अकाउंट में आएगा या ऐसा कुछ हो सकता है। वी नेवर थॉट अबाउट दिस कि दिस गाड़ी खराब होने के बाद भी हमें इतना पैसा दे जाएगी। और सारा जो मेरे ऊपर कुछ आना भी था, ब्लैक मैजिक, जो भी मैं मैसेजेस सुन रही थी, इस गाड़ी ने सब कुछ अपने ऊपर लिया। और गुरुजी ने नई गाड़ी दिलानी थी तो कैसे बहाने बना दिए और कैसे सब कुछ हो गया। आई कुड नॉट फिगर इट आउट कि आज मेरे को जो गाड़ी मिली है, इट्स अ वेरी नाइस लग्जरी गाड़ी है, 7 सीटर है। इट हैज एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ संगत जी। एंड आई एम जस्ट सरप्राइज हाउ थिंग्स हैपेंड। ना दिल में कोई सोच है, ना दिमाग में कोई आइडिया है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ इन्होंने कर दिया। जो ये बोलते हैं वो ये करते हैं संगत जी। बस ये है कि हमें उस टाइम पे जो मैसेजेस आते हैं, हमें उस टाइम पे प्लीज गुरु जी वो एक भावना डालिए, वो एक्सेप्टेंस की, दिस इज व्हाट यू सेइंग, दिस इज व्हाट गोना हैपन, एंड दिस इज व्हाट माय फीलिंग्स टुवर्ड्स इट। कि संगत जी अपनी बेटी को आशीर्वाद दो कि ऐसे मैसेजेस का मैं आदर सत्कार कर सकूं और उसी टाइम उसको एक्सेप्टेंस में डाल सकूं, ना कि जब चमत्कार दिखे तब मुझे इनका शुक्राना आए। मुझे हर टाइम पर इनका शुक्राना आए, हर टाइम पर मैं इनको बस अपने जहन में डालती रहूं, हर टाइम पे बस मैं गुरु जी गुरु जी गुरु जी करती रहूं। प्लीज संगत जी, मुझे वो ऐसे चमत्कार यस हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में लाना, लेकिन मेरे हर पल को चमत्कार कर दीजिए गुरु जी, हर सांस को चमत्कार कर दीजिए कि जब मैं एक सांस भी लूं तो इसमें भी मैं आपका शुक्राना करूं, ना कि जब कुछ कोई चमत्कार हो तब मैं शुक्राना करूं। मैं शुक्राना हर पल, हर सांस का, हर मोमेंट का करना चाहती हूँ जो आपने इस बेटी को बख्शा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु जी, एंड आई एम सुपर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर संगत, क्योंकि ये संगत बहुत कुछ सिखाती है हमें। आप सबकी संगतें सुन के मैं आज जो हूँ, मैं आज ये हूँ। और ये इसको आपने और तराशना है। मुझे ऐसा कोहिनूर हीरा बनाओ जो सिर्फ चमकता रहे, कभी डल ना हो, कभी उसकी चमक कभी ना जाए। बस मुझे पे आशीर्वाद दो कि मैं गुरुजी के हर एक मैसेज को, हर एक अदा को मैं पहचान सकूं और उसको मैं शुक्राने की भावना में डाल सकूं। थैंक यू सो मच संगत जी फॉर दिस न्यू कार, फॉर दिस न्यू ब्लेसिंग। और अपना आशीर्वाद दो कि इसके अंदर सारी वो रहमतें बख्शो कि ये गाड़ी हमें बस पूरी जिंदगी चलाती रहे और इस गाड़ी की तरह हम कभी रुके ना, जिंदगी में चलते रहे। थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 1153 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी को प्रणाम, सभी संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया जय गुरु जी। गुरु जी मैं कुछ शुक्राना सत्संग बीच में भूल गई थी, तो मैं वो आपकी कृपा से आज मुझे याद आए हैं, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग संकेतों से ही रिलेटिव है, इसकी पहले एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन जो रह गए थे मैं वो अब इसमें ऐड कर रही हूँ। मुझे बहुत टाइम से 1111 दिख रहा था, कभी किसी वीडियोस पे, किसी थंबनेल पे, कभी कहीं पे, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर।
और ये मुझे मोबाइल स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा दिखता था, तो मैंने एकदम मन में बोला कि ये मुझे क्यों दिख रहा है गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसी मतलब आप मानेंगे नहीं कि 1 डेढ़ घंटे बाद ही या 2 घंटे बाद ही मैंने जब एक वीडियो आया जो स्पिरिचुअल वीडियो था, जिसपे ऑटोबायोग्राफी का परमानंद योगी जी का था, जिसपे यही थंबनेल था 1111 अगर आपको दिखता है, 77 दिखता है, 44 दिखता है, 22 दिखता है तो क्या मीनिंग होता है। तो मैंने उसको क्लिक किया तो उसमें ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे एक एक चीज़ समझा रहे हैं। उसमें ये बोला जा रहा था 1111 ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन पे दिखना या 4444 दिखना, ये चीज़ें सब दिखना, इसका संकेत ये होता है वो पर्टिकुलर टाइम आपके लिए गुरुजी निर्धारित करते हैं कि गुरुजी से आपको कनेक्ट होने का टाइमिंग होता है। वो आपको उस टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब मुझे 1111 ज़्यादा दिखता था स्क्रीन पे, 11:11 वो मेरा स्पिरिचुअल टाइम था, गुरुजी से कनेक्ट होने का टाइम था। उस वक्त गुरुजी मुझसे बात करना चाहते होते थे और मुझे समझ नहीं आती थी बात। तो गुरुजी ने मुझे खुद समझाया ये, उस थंबनेल के माध्यम से कह लो, उस वीडियो के माध्यम से। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मैंने मन में पूछा था और तुरंत मुझे रिप्लाई मिल गया। इसी तरह मैंने कई बार काफ़ी चीज़ें मैंने महसूस की है। जैसे एक दिन मैंने मन में बोला था कि मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है गुरुजी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। और ये मैंने मन में बोला था, ये शायद मैंने आज तक अपनी मुझसे की माँ को भी नहीं कहा है ये वर्ड्स, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है और मैं कई सालों से नहीं गई। लेकिन जब मेरी तबीयत बहुत मैंने इग्नोर करी तो मुझे ये मैसेज भी आया कि तो ये पढ़, ये सत्संग सुन ले, मैं तेरे कष्ट काट दूंगा। मैंने नहीं सुना, मैंने इग्नोर मार दिया, पता नहीं क्या मेरी बुद्धि को हो गया था उस दिन। तो और उसके बाद अगले ही दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया। जब हॉस्पिटल की लाइन में मैं लगी हुई थी तो मुझे वो वीडियो याद आई, मेरी आत्मा में मुझे वॉइस बहुत इंक्रीज होके बोल रही थी कि अगर वो कल तू सुन लेती तो आज यहाँ ना खड़ी होती। तो हमें कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी सोल अगर बोल रही है और उससे रिलेटिव थंबनेल दिख रहा है बिल्कुल, जो हमने बोला 1 दिन पहले 2 दिन पहले, और वो उसी का आंसर दिख रहा है थंबनेल में, तो वो हमारे लिए ही होती है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने ये समझा, सीखा। इसी तरह मुझे 3 महीने पहले गुरुजी का एक थंबनेल आया करता था वीडियो पे कि तेरे स्टमक में सूजन है, तेरे लीवर में सूजन है, ऐसे मुझे थंबनेल आते थे। लेकिन मैं उनको इग्नोर करती रही और बहुत बुरी तरह इग्नोर करती रही। और एंड में 3 मंथ्स बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है तो मुझे सूजन ही निकली है। मेरे अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा सूजन आई है स्टमक में। तो ऐसे गुरुजी संकेत देते हैं, रियल होते हैं, लेकिन हम उसको सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए तो है ही नहीं ना, क्योंकि उस वक्त हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है, तो हम इग्नोर मारते हैं कि किसी और के लिए होगा। लेकिन हाँ, स्टमक प्रॉब्लम तो तब मुझे होती, तभी शुरू तो हो गई थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ऐसे ही नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होगा, नॉर्मल गैस्ट्रिक है, इसलिए इतना स्वेल हो रहा है या कुछ है, अभी ठीक हो जाएगा, ये करती रही। तो मैं इस अपनी एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, जिससे आपको ना समझ आए चीज़ें। कुछ इस टाइप के थंबनेल होते हैं जो, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मुझे बहुत टाइम पहले एक मैसेज बार आता था तुम पे किसी ने बहुत ही ज़्यादा किसी अघोरी से तुम्हारे घर को बांधा है या कुछ है, कुछ क्रिया की है। मैं उसको बार बार इग्नोर कर देती थी, ये सोच के भी कि ये मैं विश्वास नहीं करती इन चीज़ों में, और ऐसे करके मैं उसको इग्नोर करे जा रही थी। तो मैंने एक वीडियो को खोल के देख ही लिया कि देखूं ये क्या कहना चाहती है अंदर। देखा तो उसने बोला कि काली का करा है तो काली काटेगी, काली का करा है तो काली काटेगी। तो फिर मैंने ना उसमें आधे में बंद कर दिया चिढ़ के। मैंने कहा अगर गुरुजी, मन में बोला अगर गुरुजी अगर सच में किया हुआ है तो आप सोनू भैया की वीडियो पे आके मुझे बताओ, मैं तो नहीं सुनती इस वीडियो को। मैंने उसको डिलीट कर दिया, चैनल को ब्लॉक कर दिया। तो मैंने और तब तक मैंने सोनू भैया के इस चैनल पे कोई भी ब्लैक मैजिक वाली वीडियो नहीं सुनी थी, जबकि मैं 2 साल से सुन रही हूँ। आप लगाओ, हैरानी वाली बात है, मैंने ये कहा है और 10 मिनट बाद ही मैंने वीडियो चलाई है अपना, और उसी में सेम वही बात खोलते ही काली का किया है तो काली ही काटेगी, और तुम्हारे घर में ये किया, तुमने ये उपाय करना है, और ऐसे से जब मैंने, और वाकई एग्जैक्टली नेक्स्ट डे मैं पहले तो हैरान हो गई कि मैंने तो मन में बोला था कि सोनू भैया की इसी रिकॉर्डिंग में आके बताओ गुरुजी ने ये कमाल किया कैसे, क्योंकि वो तो दूसरी वीडियो पे आ रहा था, वो तो मैंने ब्लॉक भी कर दिया, और इस पे कैसे आ गया ये सेम चीज़। तब मैंने माना कि सच में कुछ किया हुआ।
तो मैंने जो उपाय उन्होंने गुरुजी ने बताया मुझे उस वीडियो में, मैंने किया और आप मानेंगे नहीं, तुरंत जो 2 साल से अजीब सी मक्खियाँ हमारे घर में थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन वो उपाय करते ही सब झड़ के मर गई अपने आप, और हमारे घर के जो जितने कलेश थे वो वैनिश हो गए। तो ये सच होती हैं, कुछ थंबनेल सच होते हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। और जैसे मैं कई दिनों से, मुझे पूरे 6 महीने से गुरुजी बार-बार मैसेज दे रहे थे कि शिव पुराण पढ़िया कर, शिव पुराण पढ़िया कर, शिव पुराण पढ़िया कर, किसी संगत के माध्यम से, किसी ना किसी, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। तो एक दिन थंबनेल ऐसा आया तो मैं उस थंबनेल को पढ़ते ही इतना घबरा गई। उसमें मुझे लिटरली जैसे लगा जैसे गुरुजी मुझे डाँट रहे हैं। उस थंबनेल कैसा था, तुमने पंजाबी में था, मैं हिंदी में बता रही हूँ। शिव पुराण नहीं पढ़ना क्या? मतलब वो गुस्से में, जैसे एक पिता बोलता है ना, पंजाबी में बोला था उन्होंने, पंजाबी में लिखा था, तेनू शिव पुराण नहीं पढ़ना की, पता कुछ ऐसे। तो ऐसा लगा जैसे बाय गॉड गुरुजी मुझे बार-बार गुस्सा कर रहे हैं कि तुझे नहीं पढ़ना है क्या? तो मैंने उस दिन से सोचना शुरू करा कि पढूँ कैसे? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो आती नहीं, वरना मेरे को रीडिंग पसंद है। बस अभी सोच ही रही थी 1 डेढ़ घंटे पहले। सोई और अगले दिन ही मुझे एक ग्रुप में से मैसेज आया कि आपको हम शिव पुराण के ग्रुप में ना, हम सब ग्रुप बना रहे हैं और आपको ऐड कर दूँ? मेरी आँखें फटी की फटी रह गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे को कल तो मेरे को ये थंबनेल आया है और आज मुझे गुरुजी ने अपने आप कॉल भी करवा दी, मुझे ऐड भी करवा दिया। मैंने कहा, और मैंने डर के मारे उनको हाँ भी कर दिया, यस हाँ ऐड कर दो। और उसके बाद से मैं अब शिव पुराण उस ग्रुप के माध्यम से सुनती हूँ, पढ़ती तो नहीं, सुनती हूँ, क्योंकि पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, गुरुजी को पता है, तो उन्होंने जो मुझे पसंद है उसी माध्यम से सुनवा रहे हैं। उनको पता है कि नालायक है, इसने पढ़ना तो है नहीं, पढ़ बोलती रही लेकिन नहीं कर रही है, तो इसको सुनवाते हैं। तो अपने आप उन्होंने मुझे शिव पुराण में ग्रुप में ऐड भी करवाया और सुनवा भी रहे हैं। और जबकि मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, 1 दिन सुनती हूँ, 2 दिन नहीं सुनती, फिर 1 दिन सुनती हूँ, 2 दिन नहीं सुनती हूँ, लेकिन जैसा मैं सुनती हूँ वो स्वीकार कर रहे हैं, मुझे पता है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये संकेत हैं जो हमारी लाइफ में घटित होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो थंबनेल्स, जो ज़्यादातर थंबनेल्स आपने मन में कोई बात बोली है और उसी से रिलेटेड थंबनेल दिखता है, तो वो आप ही के लिए होता है, तो उसको ज़रूर देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सत्संग के माध्यम से ही, जो गुरुजी के सत्संग है उसके माध्यम से ही मिलेंगे, ज़रूर वो आपको कोई स्पिरिचुअल वीडियो में भी मिल सकता है ऐसा थंबनेल, किसी दूसरी मोटिवेशनल वीडियो में भी मिल सकता है, या किसी जैसे ब्रॉडकास्ट होते हैं उनमें भी मिल सकता है, लेकिन वो आपकी आत्मा से एकदम से आवाज़ आएगी, आपको खुद वो आवाज़ सुनाई देगी कि नहीं, ये तो यार मैंने कल सोचा था, या 1 घंटे पहले सोचा था, या परसों सोचा था, आज इसका रिप्लाई मिल भी गया। आपकी खुद आत्मा बोल देगी ये मेरे लिए है, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि वो आपके लिए है। सारे मैसेज आपके लिए नहीं होते, जब तक आपकी सोल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर ले तो वो आपके लिए नहीं है। और मैंने ये महसूस किया है कि जो आपके लिए है वो आपकी सोल लाउडली बोलेगी दिस इज फॉर यू, तो उसको तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैंने एंजल नंबर पे भी बात की थी, एंजल नंबर्स भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, वो भी कुछ ना कुछ कहते हैं। तो दूसरा, कई लोग बटरफ्लाइज को कहते हैं कि गुरुजी है, गुरुजी तो सही बताऊं तो गुरुजी बटरफ्लाई बन के नहीं आते, हाँ, लेकिन ना पीकॉक बन के आते हैं। सबको लगता है गुरुजी आते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग ज़रूर हम तक पहुँचाते हैं। जिस तरह काली माता है, मेरे को काली माता के एग्जांपल दे रही हूँ, उनकी कई हज़ार योगिनी माताएं होती हैं। काली माता खुद उतर के नहीं आती किसी का जादू काटना है तो, काली माता अपनी 1000 योगिनियों को भेजती हैं। वो योगिनियाँ ही काफ़ी हैं हमारे जो कष्ट काटने के लिए। इसी तरह महाकाल है, महाकाल खुद नहीं आते, महाकाल के जितने भी भैरव होते हैं वो आते हैं। तो उसी तरह बटरफ्लाईज जो होती हैं या पिकॉक होते हैं, वो उनकी ब्लेसिंग्स के साइन होते हैं। हाँ, ये पक्की बात है कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, 100% गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमारे कष्ट काटने के लिए गुरुजी हम तक भेजते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमें।
उसके लिए जो मैंने महसूस किया है, और बड़े-बड़े नाग दिखना, शेष नाग दिखना, शिव रूप के दर्शन करने, बार-बार शिव दिखने, बार-बार शिव दिखने, डमरू दिखने, और ये आपको बटरफ्लाइज दिखने, गरुड़ दिखना, और मतलब बाकी और भी देवी देवता दिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर शिव दिखेंगे, आपको डमरू दिखेंगे, त्रिशूल दिखेंगे, शेषनाग ज़्यादा दिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि गुरुजी वांट्स टू टॉक टू यू। गुरुजी मतलब वो आपका टाइम चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो मतलब जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, समझा है, वो ही मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। अब कई दिनों से गुरुजी मुझे एक मैसेज दे रहे थे कि तू समय निकाल, सुबह उठ। बीच-बीच में क्या करते थे, वो मुझे उठा भी देते थे और मैं फिर सो जाती थी। फिर उठा देते थे, फिर सो जाती थी। अब फिर बार-बार मैसेज आ रहा है, "तू सोंदी रहंदी है, तू सोंदी रहंदी है।" तो अब आज तो हद ही हो गई, आज तो मैं जब हॉस्पिटल में थी, सीधा मैसेज आ गया, और मतलब तुरंत मैसेज आ गया कि तुझे इस टाइम जल्दी उठना है, तुझे जल्दी उठना है। तो आजकल वो मुझे जल्दी उठाने के मैसेज देते, तो मैं समझ गई हूँ कि वो चाहते हैं मैं जल्दी उठूँ। तो कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल एग्ज़ैक्टली समझ जाते हो, आपकी आत्मा आपको कह देती है कि येस, दिस इज़ फॉर यू। और मतलब जो-जो याद आ रहा है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारे संकेत हैं गुरुजी के, तो वो किसी सीरियल के माध्यम से भी दे देते हैं। कोई सीरियल देख रहे हो आप, उसमें कुछ ऐसा डायलॉग बोल जाएगी कि आप कहोगे अरे ये क्या बोल गई, ये तो कुछ मेरे लिए है। कोई सॉन्ग आ रहा होगा, उसमें सॉन्ग ऐसा होगा जो मतलब आपको कनेक्ट कर जाएगा। किसी की टी-शर्ट पे लिखा होगा कुछ, किसी की आप वॉल पे लिखा होगा, गुरु कृपा, सतगुरु, गुरु कृपा, सतगुरु, जय गुरुजी, किसी ऑटो पे। अब ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल हैं मेरे, ये जो मैंने पहले भी दिए हैं। एक दिन मैंने जैसे बिल्कुल मज़ाक में कहा कि गुरुजी क्या बात है, आप थक गए हो क्या ब्लेसिंग देते-देते? बस मैंने इतना बोला, ये आके मेरे आगे बिल्कुल एक ट्रक आके खड़ा होता है, गुरु कृपा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने लाउडली बोला है, गुरु कृपा। मतलब ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, अनेकों बार। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। तो यानी एक अंकल जी, मैं सत्संग सुन रही थी, वो बोल रहे थे बार-बार कि उन्हें स्नेक दिखता है, छोटे-छोटे स्नेक उनके गार्डन में आते हैं। तो वो तो उनको तो मतलब वो तो बहुत लकी अंकल हैं, मैं मानती हूँ, जिनको बार-बार स्नेक दिख रहे हैं और उनके गार्डन में आ रहे हैं। गुरुजी उनको बहुत प्यार करते हैं इसका मतलब, और वो उनको संकेत देते हैं कि मैं तेरे अंग-संग हूँ, तेरी फैमिली के संग हूँ, तू चिंता ना कर। तो मतलब ये तो बहुत अच्छा संकेत है। किसी को वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं स्नेक, तो किसी को रियल लाइफ में दिखाते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है कैसे दिखाना है उन्हें, लेकिन इसका मतलब यही है, ही लव्स यू, गुरुजी लव्स यू, तो प्रोटेक्टिंग यू। तो ये चीज़ें सारी संकेत ही हैं, ये जो हमारे, जब हम गुरु से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो हमें संकेत समझ आने शुरू होते हैं। अब जैसे कि एक मेरी फ्रेंड है, उसके ऊपर कुछ क्रिया किसी फैमिली मेंबर ने करी थी, लेकिन संकेत मुझे मिल रहे थे बार-बार। ऐसा भी होता है कि किसी और को आपके संकेत मिले, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे गुरुजी बार-बार बोल रहे थे उस पे मोहिनी क्रिया की हुई है, उस पे मोहिनी क्रिया की गई है। एग्ज़ैक्टली मुझे बता रहे थे उसके एवरीथिंग, और जब वो मुझसे मिली तो उसने मुझे ये चीज़ें बताई, और मुझे इतना तक मेरे गुरुजी ने बताया कि उसके ड्रीम में मतलब मैं जाके मतलब बात कर रहा हूँ उससे, या जो भी है, जो गुरुजी ने मुझे बोला कि उसके ड्रीम में जाके उससे वो बात कर रहे हैं, या उसकी जो भी बात करते हैं व्हाटएवर, सब मुझे बताया। मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे एग्ज़ैक्टली यस बोला कि यस ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो कुछ चीज़ें मैंने देखी कि एग्ज़ैक्टली गुरुजी मैसेज किसी संगत का मैसेज किसी और संगत के ज़रिए भी देते हैं। जैसे मैंने किसी एक लेडी से कुछ पूछा, कुछ और पूछ रही थी मैं उससे, लेकिन वो मुझे कुछ और जवाब दे रही थी। मैं उसको कुछ और पूछूँ और वो मुझे कुछ और जवाब दे। वो अपनी ही धुन में जवाब दिए जा रही थी, मैं समझ गई। शी इज़ गिविंग मी रिप्लाई फ्रॉम, शायद गुरुजी महाराज चाहते हैं। तो मैंने उसके जवाब सुने ध्यान से, और जो उसने मुझे जवाब दिए, वो घटित हुए मेरी लाइफ में, एग्ज़ैक्टली घटित हुए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि कोई संगत अगर आपको कुछ कह रही है,
तो और आप कुछ पूछ रहे हो लेकिन वो कुछ और जवाब दे रही है, ये ज़्यादातर आपने ध्यान रखना है। तो उस वक्त वो जवाब संगत का नहीं होता, वो गुरु जी का होता है, तो ये ध्यान रखना होता है। इसी तरह वीडियो के माध्यम से भी कई बार मुझे आंसर मिले, वीडियो में भी कई बार आंसर मिले। मेरे पास एक बार सिलेंडर की बुक कराने के भी 1000 रुपये भी नहीं थे, तो किसी वीडियो के माध्यम से गुरुजी ने मुझे आंसर दिया, तेरे पास 1000 रुपये भी सिलेंडर के नहीं थे, लेकिन मैंने तेरी माँ की पेंशन पहुँचाई और तेरा सिलेंडर बुक करवाया। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन जो सिर्फ मेरे को और मेरी मम्मी को पता थी, वो तक मेरे गुरुजी ने मुझे सुनवाई सत्संग में। मतलब क्या बताऊँ, मतलब कुछ अंत नहीं है, जो याद आ रहा है मैं बता रही हूँ, कुछ अंत नहीं है संकेतों का। लेकिन ये सारे मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने एग्जाम्पल के साथ। एक और बताती हूँ, अभी रिसेंटली मैं गई थी तो किसी सत्संग में, तो मैंने सिर्फ जैसे मत्था टेकते हैं ना, मत्था टेकते हुए उठी और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ उस वक्त। और मेरी सोल से एक आवाज़ आई, बड़ी लाउड थी, वो मुझे भी सुनाई दी। जब सोल बोलती है ना, वो आपको भी सुनाई देती है। तो जैसे मेरी सोल ने बोला, क्या बात है गुरुजी, नचाना नहीं है, बस इतना बोला मैंने और मैं जाके बैठ गई। मुंह से कुछ नहीं बोला, मेरी आत्मा से आवाज़ आई थी, मैंने सुनी खुद, मेरे कानों में तक आई। सोल ने बात की अपने परमात्मा से और बैठ गई मैं, क्योंकि अब मेरे को गुरुजी ने अब बहुत डांस करवाया है, कुछ दिनों से नहीं करवा रहे थे, तो मैं हो सकता है मेरी सोल को कुछ लगा होगा, तो बात की सोल ने अपने परमात्मा से और मैं बैठ गई जाके पीछे। जब सत्संग खत्म हुआ तो डांस शुरू हुआ, कुछ प्रोग्राम था उस दिन, पता नहीं कुछ फंक्शन था गुरुजी का शायद उस दिन। तो जैसे सब डांस करने लगे और जैसे ही मैं डांस करने गई और मेरा ही फेवरेट गाना लगा और सब संगत अपने आप चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। जब मैं डांस कर रही थी, अकेली में डांस कर रही हूँ, और जब मैं होश में आई, जब मैंने देखा तो मैं पूरा जितना भी संगत आई हुई थी वो सब मुझे देख रही थी, मैं अकेली डांस कर रही हूँ। जितनी आत्मा से आवाज़ आई, गुरुजी इतनी जल्दी आपने मेरी सुन ली, और सुन तो ली लेकिन साथ में मतलब सबको हटा भी दिया गुरुजी ने एक ही झटके में कि तूने बोला था ना नहीं कराना डांस, लेकर तू डांस कर। तो अकेली मैं कर रही थी स्टेज पे डांस। तो मतलब इस तरह वो आपकी आवाज़ सुनते हैं। मैं एक दिन पूजा कर रही थी और अब मानेंगे नहीं, मैंने उनको मजाक में बोला, मैंने कहा गुरुजी मजाक में, कोई सीरियसली नहीं, मजाक में, गुरुजी गड्डी तो होनी चाहिए ना। मैं उसके बाद बोल के मैं तो बैठ गई चाय पीने और अपना वीडियो खोल ली मैंने, और मैं भूल भी गई। वीडियो सुनते सुनते आप मानेंगे नहीं, लिटरली मुझे अलग से आवाज़ आई, अलग से। उस वीडियो में वो आवाज़ थी ही नहीं, कोई सत्संग नहीं सुना रहा था, अलग से बिल्कुल आवाज़ आई गुरुजी की, जा दित्ती। बस इतनी लाउड थी वो आवाज़ कि मैं एक बार को तो हैरान हो गई। ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ बहुत बार हुए हैं, जो मुझे कई बार ऐसे लाउड सी एक अलग से आवाज़ आई है। तो आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा जब आप ये संकेत समझना शुरू करोगी, गुरुजी से कनेक्ट होना शुरू करोगे। कई बार गलतियाँ भी बताते हैं वो, जैसे अब मैं कई दिनों से नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन हाँ, अच्छा मुझे ओम दर्शन जैसे गुरुजी नहीं देते थे तो मैं बड़ी नाराज़ हो जाती थी, तो मैं उस पे भी मैं बहुत गुरु से गुस्सा होती थी कि आप उसको तो ओम दर्शन देते हो, मुझे नहीं देते हो, मुझे नहीं पता। एक दिन किसी संगत ने कह दिया मैं तो लाडली बेटी हूँ, मैंने दिल पे ले लिया, मैं रोने लग गई बहुत। उसके बाद जब चुप हुई तो फिर मैं ऐसे ही गैलरी में चली गई और ऐसे स्क्रॉल कर रही थी पिक्चर्स को, करते करते मेरी उंगली एक पिक्चर्स पे गई, और आप मानेंगे नहीं, हैरान हो जाएंगे सुन के किस उस पिक्चर पे क्या लिखा हुआ था कि आप गुरुजी की लाडली बेटी हो। और मैं इसी बात पे रो के बैठी थी, थोड़ी देर पहले चुप हुई थी, तो यानी उन्होंने संकेत के माध्यम से मुझे बताया कि तू टेंशन ना ले, तो तू भी मेरी लाडली बेटी है। तो मतलब वो इमीडिएटली आपको आंसर देते हैं, इमीडिएटली। उनके माध्यम अनेक हो सकते हैं, अनेक तरीके हो सकते हैं। ये अब सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ याद आता जा रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ, इसलिए यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, बाकियों को भी मौका मिल सके अपने सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मुझे याद दिलाने के लिए, और ये सत्संग शेयर हो जाए आपकी कृपा से।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना 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 गुरु जी के हमें आपने इस लायक बनाया कि हम सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4959। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने मुझे 10 शुक्राना सत्संग की सेवा दी है और आज ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मैं इसे 10 सत्संग क्या करूँगी, कैसे बोलूँगी, बट मैंने फिर भी शुरू कर दिए थे। और गुरुजी रोज़ हर कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मुझे वो सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैं आज मैं क्या शुक्राना करूँगी। तो इसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और वो कहते हैं जब गुरुजी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है कि मेरा सब जगह अच्छा चल रहा है। मेरे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे केसेस मिल रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरा थोड़ा नाम भी हो रहा है और मुझे एज अ स्पीकर भी कहीं से इनविटेशन आया है और साथ ही साथ हमारे क्लिनिक में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर पे भी सब अच्छा चल रहा है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे परिवार में भी सबके बीच में संबंध पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। गुरुजी हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। तो जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, सब मैसेज आते हैं कि जितना आप सत्संग सुनोगे, जितना सत्संग करोगे, उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब मैंने शुरुआत की थी मुझे लगा था मैं शायद 1-2 सत्संग तो कर लूँगी शुक्राना के, बट आगे और क्या बोलूँगी मुझे नहीं मालूम था। लेकिन गुरुजी ने अपना आप आगे-आगे इतना ब्लेसिंग्स दिए कि मैं शुक्राना करते नहीं थक रही हूँ। तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ऐसी अपनी कृपा दृष्टा बनाए रखना, सही राह दिखाना और अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6303। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बॉबी राठौर कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सारी संगत परिवार को मेरी नमस्ते और सोनू अंकल को मेरा सादर भरा प्रणाम और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में मेरा शीश नवा के शत शत नमन। गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग सैटरडे का है और गुरु जी ने मेरे मन में भाव डाला। गुरु जी ने मेरे को टेलीपैथिकली बताया थर्सडे को कि अपने घर में पुत्र तैयारी कर ले, तेरे गुरु का जन्मदिन आ रहा है, तुझसे मैंने सत्संग करवाना है पुत्र। छोटा सा सत्संग करना है, कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आऊँगा उस सत्संग में, तेरा हाथ पकड़ कर करवाऊँगा। ये सत्संग तू अकेली नहीं करेगी, तू और मैं मिलकर करेंगे। चल अब शुक्राना कर दे और इस सत्संग की खबर संगत
में बांट दे। सो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा, ये दात बख्शने का सत्संग की। और गुरु जी की आज्ञा से मैंने ये सत्संग अपने घर में किया और गुरु जी के आदेश से मैंने ये जो गुरु जी का संदेश है मैं पूरी संगत में, परिवार में अपने बांट रही हूँ। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और जैसे ही मैंने ये गुरुजी ने मुझसे सत्संग करवाया, मैंने कड़ा प्रसाद बना के और चाय प्रसाद का भोग लगा के 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का सत्संग गुरुजी ने मुझसे करवाया। गुरुजी साक्षात विद्यमान हुए गद्दी पे। और गुरुजी ये सत्संग मेरे बेटे की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से है। और गुरुजी ने भाव, पहले मैं सोच रही थी कि सत्संग कहाँ करूं, तो गुरुजी ने भाव डाला कि मेरे बेटे के रूम में ही मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई। मेरे पास इतना कुछ तो है नहीं, बट हाँ, जैसे जैसे गुरुजी ने भाव डाले मैंने गुरुजी का दरबार लगाया उसके रूम में। और गुरुजी से उसके लिए गुरुजी के चरणों में अरदास रखी और गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब आप इसके, मेरे बेटे के रूम में साक्षात विराजमान हुए हो। अब आपने इसको इस बेड से अब उसके पैरों पे ही चला के आपने उठाना है। तो आप की इच्छा है ये। और वो उसको यूटीआई हो गया था संगत जी, वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था। और संगत जी जैसे ही मैंने पहले मैंने ये नहीं देखा कि प्लेलिस्ट मुझे क्या लगानी है, इसमें क्या शब्द गुरुवानी है। मैंने गूगल पे जाके 1 आवर की प्लेलिस्ट को निकाला। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि आप गुरुजी प्लेलिस्ट शब्द चलाइए। और गुरु महाराज ने मेरे से क्लिक करवाया और पहले वेलकम बैंड बजा संगत जी, उसके बाद एक ओमकार, देन शब्द स्टार्ट हुए। गुरुजी ने बहुत ब्लेस शब्द से मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने सबसे पहला शब्द सुनवाया, जिसके सर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसा पाए। सो उस वक्त मेरी आंखों से बहुत आंसू निकले। और गुरु महाराज ने मुझे पहले ही कहा था तुझे ब्लेस करना है, तेरे कष्ट काटने हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और जैसे जैसे मेरे बेटे की तबीयत खराब होती है गुरुजी, उसके कष्ट संकट, उसकी तरफ जो खतरा आने वाला होता है किसी ना किसी इंसेक्ट पे, जीव पे गुरुजी लेते हैं। और जब वो अपने थेरेपी सेंटर जाता है और जब वो हॉस्पिटल गया, मैंने उसका जब रूम क्लीन किया वहाँ पे एक इंसेक्ट मरा था और नेक्स्ट डे एक मधुमक्खी। और गुरुजी ने मुझे पहले ही आगाह मुझे कर देते थे। गुरुजी उससे रिलेटेड फिर से सत्संग सुनवाते हैं। कोई उसके फोटो की का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गुरुजी ने ये भी एक सत्संग सुनवाया था कि तेरे बच्चे की उम्र कम है। और आज मॉर्निंग में जब गुरुजी ने ये सत्संग हमारे कष्टों को काटने के लिए करवाया, गुरुजी माँ काली के रूप में आए। माँ काली भी आई जिन्होंने कि घर का ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और जो भी। और जब मैं सत्संग करने बैठी, जब शब्द चला तो गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला कि चोले पे देखो, तो पहले इतनी बड़ी बड़ी आईज थी। पहले मुझे लगा ये शिव जी भोलेनाथ का स्वरूप है। जब मैंने उसमें फिर गुरुजी भाव डालते हैं कि ये माँ काली आई है साक्षात हमें ब्लेस करने के लिए, मैंने माता रानी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी जोत में इतने सुंदर दर्शन दे रहे थे संगत जी। और गुरुजी के स्वरूप में तो बहुत सारे स्वरूपों से गुरुजी विद्यमान है। कहीं माता रानी का स्वरूप और गुरुजी के एक पिंक चोले वाला बहुत सुंदर स्वरूप है। गुरुजी के हथेली के अंदर में से जो एक इतनी डिवाइन लाइट है, वहाँ माता रानी साक्षात
अपने स्वरूप के साक्षात दर्शन देती हैं, साक्षात विराजमान है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज और संगत जी। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे बेटे का जब हॉट वाटर बॉटल से चेस्ट पे थोड़ा सा ब्लिस्टर होके बर्न हो गया था, और कल जब वो हॉस्पिटल में उसको आईवी ड्रिप लगा था संगत जी, जब मैं सत्संग करने के बाद वहाँ पे पहुँची अपने बेटे से मिलने, तो उसने शर्ट नहीं वेयर करी थी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि ये मेरे मन का वहम है, और गुरु जी का साक्षात स्वरूप उसकी हार्ट किडनी जिस तरफ होती है हमारी संगत जी, और उसके लेफ्ट उसमें गुरु जी का। फिर मेरी छोटी डॉटर थी, मैंने उसको कहा कि ये देखो कि क्या है ये, तो वो उस वक्त वहाँ पे नर्स थी, उसने लिप सिंक करके कहा कि गुरुजी। मैंने बोला हाँ, और फिर मैंने पिक्चर क्लिक करी, मैं ये सोनू अंकल को शेयर करूँगी ये पिक्चर। तो वो बिल्कुल साक्षात गुरुजी उस पे बना, गुरुजी का स्वरूप बना है। गुरुजी ने जो मुझसे कहते हैं कि तू चिंता मत किया कर, तू क्यों डरती है जब मैं हूँ उसके साथ, साक्षात तू डरा ना कर पुत्र, आने वाले कल से मत घबरा, जहाँ तुझे खतरा दिखेगा वहाँ मैं अपनी ओट दे दूंगा, जो अनहोनी तुझे डरा रही है उसे मैंने अपनी कृपा से टाल दिया है, बस मुस्कुरा और शुक्राना कर। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने जो इतना बड़ा कष्ट टाला है, सत्संग सुनवाया है, और फिर उसे आज गुरुजी ने मुझे सुबह सत्संग सुनवाया सैटरडे की मॉर्निंग को। मैंने तेरे बेटे की आयु लंबी कर दी है, उसको मैंने दीर्घ आयु ब्लेस कर दी है, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने एक माँ की गोद को सूना होने से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी महाराज। मैं पूरी उम्र आपकी दासी बन के रहूँगी। जो उपकार आपने मुझ पे किया है, एक माँ की अरदास को आपने नहीं खाली जाने दिया। आपने एक पिता बन के, भगवान बन के, माँ बन के, पिता बन के हर उससे मुझे थामा है। हर कदम पे आपने मेरे को कहा तू चल आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ, तू कष्ट कटवा, मुश्किल है राह बट मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैंने गुरुजी से हर उस गलती की माफ़ी मांगी। मैं जब गुरुजी के समक्ष बैठती हूँ अपना नाम जाप पाठ करने, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता है। मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और पति के लिए भी प्रार्थना की। कभी भी, अभी भी नहीं, पहले भी नहीं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने एक दिन मेरे पास एक मैसेज आता है जी, क्या हो जाए कि मैं तेरा हो जाऊं। तो मैंने दूसरे दिन जब मैं अपना पाठ पूजा करने लगी, तो मैंने गुरुजी को कहा आप मेरे हो जाओ, मुझे आप चाहिए। तो गुरुजी ने मेरे को नेक्स्ट डे और इतनी प्यारे रास्ते गुरुजी ने मुझे बताया कि रास्ते आसान है, अब चलना तुझे है खोटा, समय बीत गया लेकिन तुझे निखार कर गया, तेरे बढ़ते हर कदम पे मेरा वास है। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी ने कहा सारी उम्र तूने सब्र किया उस एक पल का, जा जी ले उस क्षण को, तू रब्दा और रब तेरा हुआ। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे आप ही तो चाहिए थे, आप मिल गए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे आप हो गए, आपने मुझे चुन लिया, और क्या ही चाहिए होगा गुरुजी महाराज। जिन चीज़ों को पाने के लिए, जिस रब को पाने के लिए, रब को तो हम कभी नहीं पा सकते थे। 84 लाख योनियाँ
भोगने के बाद हमें जब मनुष्य जीवन मिलता है उसमें भी हम अपने कर्म काटने आते हैं गुरुजी, और आप हमें तो रब ही मिल गया। सो उसके लिए मैं निशब्द हूँ गुरु महाराज। आपका शुक्राना करने के लिए लफ्ज़ कम है, ज़बान भी बहुत छोटी है, आपका शुक्राना तो नहीं कर सकते, पर शुक्राना 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 शुक्राना। इस काबिल आपने मुझे समझा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, बहुत ज़्यादा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी गुरुजी ने मुझे कहा अपनी शक्ति और भक्ति दोनों बढ़ा, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तेरे हाथों कई संगत का भला करना है, मंत्र जाप ही तेरी शक्ति बनेगा। हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जल्दी ही मेरे साथ होने का अनुभव होगा। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैंने कोई भी गुरु महाराज का पेज फॉलो नहीं किया है, बस गुरुजी से बातें करती रहती हूँ और अपनी पिछले जन्म की इस जन्म में जो गलती पाप हुए, मैंने दिल से उन चीज़ों को अपनाया, गुरुजी के सामने सरेंडर किया, गुरुजी से माफ़ी मांगी। और गुरुजी कहते ही हैं जो अपनी गलतियों की माफ़ी सच्चे दिल से मांगेगा, अगर हम इंसानों से छुपा सकते हैं ना संगी जी, हम भगवान से क्या झूठ बोलें, हम क्या ही झूठ बोलेंगे। गुरुजी तो हम ऐसे ही बैठे होंगे, हमको टेलीपैथी कर ले हमारे मन की बात का आंसर, तो हम अपनी गलतियां उनसे क्या छुपाएं। इससे अच्छे तो हम सबसे बेहतर है कि हम इंसान हैं, मैं हूँ, कोई है, आप है, कोई भी और संगत है। हमें आज अगर हमें गुरु के हमें सच्चाई की राह पे चलना है ना, हमें भगवान को पाना है, तो हमें सबसे पहले तो अपनी गलतियां गुरु चरण में रखनी है। सबसे पहले तो हमें अपनी गलतियों को कबूल मानना है, वो चाहे हमने करी है, चाहे हम उससे छोटे नहीं बन जाए। अगर हमें अपना जीवन सुधारना है ना संगत जी, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। भगवान तो हमें तभी मिलेंगे, हमारी भक्ति भी तभी एक्सेप्ट होएगी, हमारी पूजा, जब हम अपनी गलतियों का एहसास होएगा। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, कभी जाने अनजाने भी दुखाया गया। अपनी पूजा पाठ जब हम पाठ जाप करते हैं, ज़रूर अपनी गलतियों की माफ़ी कीजिए। भगवान तो हमारे साक्षात, जिस भी घर में गुरुजी का स्वरूप है वहाँ तो साक्षात गुरुजी विद्यमान है, तो उनसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। सो गुरुजी के होके देखो संगत जी, एक बार गुरुजी सब कुछ देते हैं। ये रब हमें, हमारे सोचने की देर होती है, उससे पहले हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। सो बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे घर के अंदर जो रोशनी आ रही है मेरा आशीर्वाद है, वही तेरे बच्चे को हर काम में सफल करेंगे। अब तेरे दुख भी खत्म करने जा रहा हूँ, अब तेरे दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू हो गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना मुश्किल समय, इतना जो मेरे लाइफ में संगत जी, जो ये इतना बड़ा पहाड़ टूट के गिरा था ना, गुरुजी ने उसमें मुझे ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के, वो कष्ट भी इतने भारी नहीं लगे, वो मुश्किल टाइम भी इतना भारी नहीं लगा। गुरुजी ने हाथ थाम थाम के मेरे को उन चीज़ों से निकाल के आज मुझे फिर से मेरी गोद को भर दिया। गुरुजी मुझे ये तो पहले से कहते थे, जा तुझे मुंडा ब्लेस कितना। मैं सोचती थी किसी के लिए मे बी कोई मेरी बेटी की कोई गुड न्यूज़ या कुछ आना हो, लेकिन गुरुजी की लीला को तो नहीं समझ सकते और मुझे समझना भी नहीं है। मुझे किसी चीज़ में अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। गुरुजी आपकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। गुरुजी बार बार कहते हैं कुछ नहीं होगा, तेरे बच्चे को मैंने बचा लिया है, तेरे बच्चे को की तरफ से शुक्राना कर दे। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। अब तो आपने साक्षात उसके मीन्स शरीर में आपने अपने
स्वरूप के दर्शन दिए हैं। अब मेरे को आपने गुरुजी ने ये बता दिया है कि अब चिंता ना कर, अब मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, अब के बाद वो हॉस्पिटल कभी नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने लास्ट टू लास्ट मंडे उसे अपने सत्संग में भी बुलाया, अपने दरबार में बुला के ब्लेस किया। वो व्हीलचेयर पे ही संगत जी गया, गुरुजी ने उसे सत्संग का बुलावा भेजा और उस दिन उसकी फिजियो पे जाना था। पहले 11:30 अपॉइंटमेंट होती है, वो समहाउ कैंसिल हो गई थी। उसकी थेरेपिस्ट का कॉल आता है, वो कहती है कि आप भेज दो। तो मैंने कहा अब तो इट्स टू लेट, हमको गुरु महाराज के सत्संग में जाना है। संगत जी उस वक्त भी एक गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मैं फ़ोन पे थी और मेरी विंडो थोड़ी सी खुली थी, मुझे लगा कोई लीव ऊपर से गिर रही है ट्री से, और जैसे ही वो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई वो बटरफ्लाई है, और वो जैसे ही विंडो के बाहर कोई 500 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं होगा संगत जी, जैसे ही उस विंग खोले तो वो इतनी बड़ी येलो कलर की बटरफ्लाई, येलो और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट। गुरुजी ने कहा कि आज कोई फिजियो नहीं जाएगा, आज मेरा बच्चा मेरे दरबार पे आएगा, उसे मैंने ब्लेस करना है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत सारी ओल्ड संगत आई, उसे ब्लेस किया, उससे मिले, उसको सबने उसको ब्लेसिंग्स दी और वो सबसे मिलके बहुत खुश हुआ और उसे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की शब्द बाणी उसे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि मुझे ये शब्द की प्लेलिस्ट चाहिए, तो मैंने आंटी को बोला है, वो अभी गुरुजी के बर्थडे के सत्संग की वजह से थोड़ी सी बिजी हैं, बट वो देगी। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और केक प्रसाद ऐसे उसे ब्लेस किया और बहुत गुरुजी की फिजिकल फॉर्म की संगत से उसको ब्लेसिंग्स दिलवाई। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। वो इतना खुश होके गया, वो वहाँ पे बैठा, उसने सत्संग सुने, शब्द गुरुबानी से गुरुजी ने ब्लेस किया। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो कि मैं समझ पा रही थी उसको मिले। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आज गुरुजी ने सुबह मेरे को एक सत्संग सुनवाया जिसमें कि जो सोनू अंकल के चैनल पे आंटी बता रही थी कि जब येलो कलर की जो बटरफ्लाई हमको दिखती हैं तो हमारा गोल्डन पीरियड शुरू होता है। सो शुक्राना उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी। गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले कभी गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, बेटे की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो जिन्होंने हमारे साथ में गलत किया गुरुजी उनको दंड दे रहे हैं। और सच में है, मेरे को कॉल्स आए हैं तो उनसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में वो लोग हैं। सो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैंने सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ दिया है। गुरुजी ने कहा है कि मैंने तुझे उन कुछ लोगों से दूर किया है तेरी ज़िंदगी से। गुरुजी बिल्कुल कीजिए, जो लोग मेरे लिए ठीक नहीं है उन्हें वापस भी मेरी ज़िंदगी में कभी मत लाना। मैं अब नहीं चाहती हूँ कि कोई भी परेशानी हो, वो अपने घर खुश रहें। और हमें तो आप मिल गए हो, मुझे तो आपका नाम जाप सिमरन अपना बेटा बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड अंकल के साथ आपके साथ हमें घर में रहना है। और संगत जी जब मैं कल सत्संग करने के लिए कॉर्नर में फूल डाल रही थी तो गुरुजी उस वक्त भी आए और इतना सच में ये कष्ट था, ब्लैक मैजिक था। और जैसे ही मैं फूल डालने लगी गुरुजी के वेलकम के लिए तो मैंने जैसे ही देखो घर बंद है संगत जी, एक ब्लैक कलर का इतना बड़ा सा इंसेक्ट
जो कि डोर पे पता नहीं कहाँ से आया, और एक और था, 2 तरह के थे वो जो कि वो अंदर की तरफ आ रहे थे। बट जब मैंने एक तो 1 आवर के बाद दिखा तो मुझे नहीं नज़र आया। एक और ब्लैक कलर का था जो कि फ्रिज के ऊपर की तरफ जाता दिख रहा था, बट बाद में वो मुझे नहीं नज़र आया। वो गुरुजी जाने कि गुरुजी नेगेटिविटी निकाली गुरुजी ने घर से बाहर। तो गुरुजी मुझे इतना प्यारा एक गुरुजी ने मैसेज मुझे भेजा जिसमें कि गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करके, पुत्र क्या तुझे लगता है जिसने तेरे साथ गलत किया है वो खुश है? नहीं पुत्र, तेरा गुरु कभी उन्हें खुश नहीं रहने देगा। एक अच्छे इंसान को दुख पहुंचाना पाप के समान होता है। गलत करने वाला गलत तो हर बार करता है, लेकिन हमेशा उसे एक डर और बेचैनी हमेशा सताती है। वो जानते हैं कि वो गलती कर रहे हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनका घमंड उनकी गलती स्वीकार नहीं करने देता। एक बात याद रख, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है खोद जाता है उससे इंसान खुद ही आकर गिर जाता है। लव यू पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये लव यू का इस एक सत्संग में आंटी ने सुनाया। वो ओल्ड संगत थी जो बता रहे थे कि गुरुजी कभी कभी वो कहते थे कि लव यू भी कहते थे अपनी संगत को। सो मेरे को टेलीपैथिकली अभी कल ही मेरे पास ये मैसेज आया था, तो गुरुजी ने ये प्रूव कर दिया है कि ये गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा है कि आई लव यू मेरे बच्चे। सो शुक्राना गुरुजी। मैं ये वर्ड आपके लिए तो नहीं यूज़ कर सकती, मैं तो आपका शुक्राना ही करूँगी क्योंकि आप भगवान हो। हमारी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि हम अपने रब को ये वर्ड यूज़ करें। सो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार जताने के लिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ डॉटर्स आर ऑलवेज पापाज प्रिंसेस, तो मैं भी आपकी प्रिंसेस हूँ और आप मेरे लिए मेरे सब कुछ हो। मेरे सबसे पहले मेरे भगवान हो, फिर मेरे माता पिता सखा भाई बहन सब कुछ हो। आपने जो कृपा मुझ पे की है और अपनी कृपा मुझ पे हमेशा ऐसे ही करते रहना। आपने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसका मैं हर कदम कदम पे हर श्वास श्वास से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। उसे एक अच्छा इंसान बनाना वो आपका नातिन है। अब ये जीवन आपने दिया है, आपने उसे हाथ से पकड़ के चलाना है, उसकी जिम्मेवारी मैंने आपको दी है। सब कुछ आपने संभालना है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और 7 जुलाई को मेरे हस्बैंड अंकल का भी जन्मदिन है। आप उन्हें भी ढेरों ढेरों खुशियों से नवाजना मेरे गुरुजी महाराज। हर खुशी के रंग उनके जीवन में बिखेरना गुरुजी। जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, जो भी कष्ट संकट तकलीफ़ें हैं उनके जीवन में, उन्हें सब को दूर करके उन्हें ब्लेस करना, उनके लिए नेकी और तरक्की के रास्ते खोलना गुरुजी महाराज। चढ़ती कला में रखना और उनकी उम्र को इतनी लंबी करना, और मैं सदा सुहागन होने का जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है गुरुजी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। इतनी नियामतों से आपने मुझे नवाजा है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे एक
राजकुमारी की तरह रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप मेरे को कह रहे हो अपने जन्मदिन पर तुझे बड़ा तोहफा दूंगा मेरी बेटी, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देने वाला हूँ। मेरे होते तुझे कोई चिंता नहीं करनी, मंत्र जाप कर सारे रास्ते में खोल रहा हूँ, उन पर चलना तेरा काम है। शुक्राना गुरुजी। मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है चलाना, आपने उंगली आपने थामनी है, आपने ही मुझे चलाना है, चलना मेरा काम है। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत परिवार को चढ़ती कला पे रखना गुरुजी, जिनके भी घर में कष्ट संकट है उन्हें दूर करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना कि हम आपकी संगत है। कभी भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई परेशानी दुख तकलीफ आए तो गुरु महाराज हम सबको आप अपनी कृपा से हमारे हाथ पकड़ के अंग संग सहाय रह के उन मुश्किल रास्तों को पार कराना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक बार आपका जन्म महीना है गुरुजी, आपका जन्मदिन आने वाला है। हम सब संगत परिवार को ब्लेस करना, हम अपनी सब बेटियों के सुहाग की हमेशा रक्षा करना, अपनी सब बेटियों के बच्चों को चढ़ती कला में रखना, उन्हें सबसे पहले अच्छे इंसान बनाना। आप जिनके साथ हो उन्हें तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है गुरुजी महाराज। यही दुआ करती हूँ सबके लिए, यही प्रार्थना करती हूँ और हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। और सोनू भैया जो हमारे सत्संग शेयर करने का एक इतना प्यारा माध्यम है, इन्हें चढ़ती कला में रखना, इनके सोनू अंकल के चैनल को ब्लेस करना और इतनी अच्छी पॉजिटिव टैगलाइंस होती है कि जिन्हें पढ़ने से ही इतना अच्छा लगता है कि इतनी एक्साइटमेंट होती है कि किस वेले हम इस सत्संग को ओपन करें और ऐसे पहले ही वो वाइब्स आनी शुरू हो जाती है कि इसमें इतने हमारे क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं जिसकी टैगलाइन ही इतनी इंस्पायरिंग होती है कि जब सत्संग खोलते कितनी ब्लेस्ड हैं हम सब संगत। एक से बढ़ के एक गुरु जी की हर संगत का अपना एक कनेक्शन है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, कितनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। हमको ऐसे ही ब्लेस करना गुरु जी महाराज। और सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु जी और मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी। और हमारे गुरु जी महाराज को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। 7 जुलाई के लिए बहुत एक्साइटेड है। और सोनू भैया को ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना और हम सबको ढेरों ढेरों आशीर्वाद देना गुरुजी महाराज अपने जन्मदिन पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।